गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो द हिंदू का पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है कास्ट काउंट्स ऑन सेंसेस एंड पार्टिजन पॉलिटिकल गेन्स। कास्ट काउंट्स ऑन सेंसेस एंड पार्टिजन पॉलिटिकल गेन्स। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये जनगणना जो जाति पे आधारित जो जनगणना होती है उस पे दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको ज़रूर करके पढ़िएगा आप। इम्पॉर्टेंस रखता है एडिटोरियल ये, क्योंकि इससे पहले 1931 में इस पे आधारित जो कास्ट पे आधारित जो जनगणना होती है, जनसंख्या की जो गिनती होती है 1931 में हुई थी। और अब इसकी मांग अब एक बार ज़ोर से फिर पकड़ने लगी है कि जनसंख्या जो कास्ट के आधार पर जो है जनसंख्या की काउंटिंग जो है वो की जाए। तो पहला जो हमारा वर्ड है पहले एडिटोरियल से वो है क्लेमर। क्लेमर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मांग उठाना, ज़ोरदार मांग उठाना किसी चीज़ के लिए, उसे बोला जाएगा क्लेमर। इफ़ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग दे आर डिमांडिंग इट इन अ नॉइज़ी और एंग्री वे, दैट इज़ कॉल्ड क्लेमर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपरोर, नॉइस, शाउट और कमोशन। एंटोनिम्स है साइलेंस, क्वाइट, पीस और हश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द पब्लिक आर क्लेमरिंग फॉर एन आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, की पब्लिक ये डिमांड करी थी, जनता जो जितने भी जनता के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका वो आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए बिल्कुल से एकदम जोरदार जनता मांग उठा रही थी। अगला हमारा शब्द है एन्यूमरेट। एन्यूमरेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एन्यूमरेट का मतलब होता है जनसंख्या की गणना के बारे में बात हो रही है, एडिटोरियल ही उसके बारे में दिया गया है। तो एन्यूमरेट का मतलब होता है गणना करना, गिनती करना, गिनना, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेट। व्हेन यू एन्यूमरेट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नेम ईच वन इन टर्न, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए लिस्ट, काउंट, नंबर, कंप्यूट। एंटोनिम्स है नॉट काउंट, एस्टिमेट, रेंडमाइज और काउंटलेस। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आई एनिमरेट द वर्क दैट विल हैव टू बी डन, कि मैंने जो काम किया गया था उसका आकलन किया, उसकी गणना की। अगला हमारा शब्द है कॉलोनियल। कॉलोनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉलोनियल का मतलब होता है किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित, उस देश से संबंधित जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, या हम बोल सकते हैं औपनिवेशिक, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कॉलोनियल। Connected with or belonging to a country that controls another country is called colonial. Synonyms आप देख लीजिए imperialist, insulated, settler, isolated. Antonyms है multicultural, modern और new. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं द colonial system of administration was maintained, की कहीं पे बात हो रही है कि वहाँ पे क्या मेंटेन किया गया, जो colonial system था वो वहाँ पे मेंटेन किया गया। अगला हमारा शब्द है बिनाइंग। बिनाइंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिनाइंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसका भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, कोई किसी भी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव ना हो, उसे बोला जाएगा बिनाइंग। या हम ऐसे व्यक्ति की बात कर सकते हैं जो एकदम से दयालु हो, उदारशील हो, उस व्यक्ति को भी बिनाइंग बोला जाता है। A benign substance or process does not have any harmful effects, that is called benign. सिनोनिम्स आप देख लीजिए काइंड, बेनेवोलेंट, हार्मलेस और जेंटल। एंटोनिम्स है होस्टाइल, मेलिग्नेंट, बैड और हार्श। एग्जाम्पल आप देख लीजिए एन एयर ऑफ बेनाइंग एफेबिलिटी। हवा की बात हो रही है, ऐसी हवा जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है, एकदम बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, तो ऐसी हवा की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है बहुत बहुत अच्छी, मतलब मजबूत स्थिति में होना। या जब ये वर्ड आता है मैं आपको ज़रूर करके ये इसका मीनिंग बताता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो, स्वस्थ होना, उसे बोला जाएगा रोबस्ट। यहाँ एडिटोरियल में हुआ है ये यूज़ अच्छे मजबूत स्थिति में होने की सेंस में। स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड और ओवरकम इंटेलेक्चुअल चेंजेस और एडवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। आप सिनोनिम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी और साउंड। एंटोनिम से वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। एग्जाम्पल देख लीजिए द एक्सपेरिमेंट यील्डेड रोबस्ट रिजल्ट्स। किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया, तो उसके जो परिणाम आए बहुत अच्छे मजबूती के साथ, मतलब उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ जो है वो रिजल्ट दिए, परिणाम दिए, जो प्रयोग कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगला हमारा शब्द है सेलियंस। सेलियंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेलियंस का मतलब होता है हम किसी भी बात की इंपॉर्टेंस को दिखाना चाह रहे हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषता, प्रमुखता या खासियत। पिछले कल भी एडिटोरियल में ये वर्ड था सेलियंस।
उसे बोला जाएगा सेलियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल, दैट इज कॉल्ड सेलियंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस और प्रोट्यूबरनेस, प्रोट्यूबरनेस और एमिनेंस। एंटोनिम्स है अनइम्पॉर्टेंट, माइनर, नॉर्मल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही रीड द सेलियंट फैक्ट्स क्विकली, कि उसने जल्दी जल्दी से जो इम्पॉर्टेंट जो प्रमुख पॉइंट्स थे वो जल्दी से उसने पढ़ लिए। अगला हमारा शब्द है स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्केप्टिक्स का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई या उसका औचित्य पर संशय करने वाला, जो हमेशा डाउट करे। किसी भी बात की सच्चाई और औचित्य पर संशय करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है संशयवादी, और इंग्लिश में बोला जाएगा स्केप्टिक्स। A skeptic is a person who has doubts about things that other people believe. That is called skeptics. Synonyms आप देख सकते हैं doubter, cynic, questioner, unbeliever. Antonyms से believer, promoter, apostle और conceiver. Example आप देख सकते हैं, he is a skeptic who tries to keep an open mind. वो कैसा व्यक्ति है, संशय करने वाला है, शक करने वाला व्यक्ति है, वो संशयवादी है, इसलिए उसे अपना दिमाग जो है वो मतलब कोशिश करता है कि वो अपना दिमाग को एकदम ओपन रखे, विचारों के तौर पर एकदम खुला रखे। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख रहे हैं, इन फ्री फॉल ऑन लेबनान एंड इट्स सेक्टेरियन पॉलिटिक्स। दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर आपने न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, करंट अफेयर्स के बारे में देखना है तो आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनली ये इंपॉर्टेंस थोड़ी सी रखता है। लेबनान के बारे में दिया गया है ये एडिटोरियल, वहाँ की जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं उसके बारे में ये दिया गया है, तो पढ़ सकते हैं आप इसे भी वकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका पहला वर्ड है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेक्टेरियन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसमें सांप्रदायिकता का भाव हो, धर्म पे आधारित, जाति पे आधारित, सांप्रदायिक होना, उसे बोला जाता है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन मीन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, दैट इज कॉल्ड सेक्टेरियन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, पार्टिजन, बिगट, सेक्टरी और डॉगमेटिस्ट। एंटोनिम्स है लिबरल, टॉलरेंट, अनप्रेजुडिस्ड और अनबायस्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज द 5th पर्सन टू बी किल्ड इन सेक्टेरियन वायलेंस लास्ट वीक। कि वो 5वां ऐसा व्यक्ति है जो कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जो वायलेंस हुई थी, हिंसा हुई थी, उसमें वो मारे जाने वाला, और कैसी हिंसा थी, वो सांप्रदायिक हिंसा थी, तो उसमें मारा जाने वाला वो 5वां व्यक्ति था। अगला हमारा शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, तो उसका और ज़्यादा से बिगड़ जाना, मतलब स्थिति का और ज़्यादा से खराब हो जाना, उसे बोला जाता है एग्रावेट। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन दे मेक इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इरिटेट, वर्सन, एक्सैजरबेट और प्रोवोक। एंटोनिम से एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट और एमिलियोरेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन। कि यदि हम स्ट्रेस लेते हैं, कम सोते हैं, तो वो स्थिति को और भी ज़्यादा, परिस्थिति को जो और भी ज़्यादा है, हमारे स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा खराब कर देगा। अगला हमारा शब्द है सीवियर। सीवियर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें एकदम तकलीफ में डाल दे, परेशानी में डाल दे, हमें जिससे कष्ट हो, बहुत ज़्यादा कठोर हो, सख्त होना, उसे बोला जाएगा सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Synonyms आप देख लीजिए, harsh, serious, hard और tough. Antonyms है calm, mild, kind और peaceful. Example आप देख सकते हैं, such terrible crimes deserve the severest punishment। कि किसी क्राइम की बात हो रही है, जुर्म की बात हो रही है, कि बहुत टेरिबल ये क्राइम है, इस तरह का जो जुर्म है, अपराध है, ये जो डिजर्व है, इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है डिप्लीट। डिप्लीट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिप्लीट का मतलब होता है किसी भी वस्तु की हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं, तो उसको घटाना, कम करना, उसे बोला जाएगा डिप्लीट। टू डिप्लीट अ स्टॉक और अमाउंट ऑफ समथिंग मीन्स टू रिड्यूस इट, दैट इज कॉल्ड डिप्लीट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट, ड्रेन, स्पेंड और कंज्यूम। एंटोनिम से फिल, इंक्रीज, रिप्लेनिश और स्ट्रेंथन, इसके एंटोनिम से डिप्लीट वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी आर डिप्लीटिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। की हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विश्व के नेचुरल जो हमारी रिसोर्सेज है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको डिप्लीट कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, मतलब उसकी
कितना हम यूज़ कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है दिन प्रतिदिन। अगला हमारा शब्द है क्योटिक, और ये क्योटिक वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। क्योटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। क्योटिक का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जहाँ पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, अस्त व्यस्तता होना, अव्यवस्थित स्थिति में होना, उसे बोला जाएगा क्योटिक। समथिंग दैट इज क्योटिक is in a state of complete disorder and confusion, that is called chaotic. Synonyms आप देख लीजिए, disordered, messy, confused और untidy. Antonyms organized, ordered, tidy और calm. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, with no one in charge the situation become chaotic, कि कहीं पे बात की गई, कोई भी मुखिया नहीं था, कोई भी प्रमुख नहीं था, चार्ज किसी के पास नहीं था, तो वहाँ पे स्थिति कैसे हो गई, एकदम बिल्कुल अनकंट्रोल हो गई, एकदम बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई। तो एक chaotic वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।